जय हिंद आप सभी को। दोस्तों, आज एमबी पुलिस 2023 का 29 अगस्त का दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आया था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो कोलकाता से जो दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली लाई गई। तो लाई कब गई? तो 12 दिसंबर 1911 को ये लाई गई है। वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे कि पोंगल जो है कि तीसरे दिन किस रूप में मनाया जाता है। तो 4 दिन का त्यौहार होता है पोंगल, जो आपका मकर संक्रांति के समय मेल खाता है, उसी समय मनाया जाता है तमिल में। तो ये आपका जो इसका तीसरा दिन है पोंगल का ना, ये कहलाता है मट्टू पोंगल, ठीक है। सभी चारों दिनों को हम डिस्कस करेंगे कि पोंगल के वो चारों दिन किस नाम से जाने जाते हैं और होता क्या है। अगर मैं बात करूँ पहले दिन की, तो पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है। दूसरा दिन सूर्या पोंगल या थाई पोंगल कहते हैं, और ये मकर संक्रांति से मेल खाता है, जो सूर्य की 6 महीने की यात्रा उत्तर और गर्म मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। बेसिक सा पोंगल जो है सूर्य देव को समर्पित एक त्यौहार है। अगला है तीसरा जो पोंगल दिन है, ये आपका मट्टू पोंगल कहलाता है, जिसमें गायों को पूजा होती है। चौथे दिन में कात्या पोंगल, जिसमें पक्षियों को दाना डाला जाता है। तो सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात डिटेल अगर डिस्कशन की करूँ तो 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत गवर्नर जनरल था। 1860 तक था। 1858 में भारत के पहले वायसराय इन्हीं बनाया गया। गवर्नर जनरल भी थे अंतिम और पहले वायसराय, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आज कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर जो है बायोफाइटा को कहा जाता है, और बायोफाइटा जो है पादप जगत को उभयचर है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में रहते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें बायोफाइटा या उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं। तो 639 मांसपेशियां यानी मसल्स है मनुष्य के शरीर में, और 206 हड्डियां हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी दर क्या रहने का अनुमान है। तो 21-22 में 9.1% भारत की जीडीपी रहने का अनुपात है। नेक्स्ट है चीन के पितामह किसे कहा गया है। तो चीन की क्रांतिकारी के जो पितामह थे, क्रांति के जनक कह लो, चाहे चीन के पितामह कह लो, तो इनका नाम था सनायत सेन। तो सनायत सेन को फादर ऑफ चीन कहा जाता है, या फिर चीन के आपकी क्रांतिकारी के जनक। तो सनायत सेन को आमतौर पर आधुनिक चीन के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने और रूढ़िवादी राजशाही को समाप्त करने के लिए इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि अमरवेल किसका उदाहरण है। तो अमरजेप एक बार पैरासाइट यानी परजीवी है अमरवेल, जो आपका एक परजीवी पौधा है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनाता। ये दूसरे पौधों पर लिपटा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जरयायुज जंतु का उदाहरण है। तो जरयायुज जो जंतु है ना, कुत्ता एक जरयायुज जंतु का उदाहरण है। मनुष्य, गाय, कुत्ते ये कैसे जंतु हैं जो शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें जरायत जंतु कहते हैं। यानी ऐसे जंतु जो शिशु को जन्म दें उन्हें जरायत जंतु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाल सलाम एक उपन्यास है, किसने लिखा। तो लाल सलाम बहुत फेमस है। स्मृति जुबिन ईरानी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं इस समय, उन्होंने लिखा है लाल सलाम। और ये आपका जो बस्तर और छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी है उन पे आधारित ये एक बुक है। नेक्स्ट है आपका कि तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबोधित है। पंडित रतन मोहन शर्मा जो तराना गायक है, ये मेवाती घराने के हैं, जो हरियाणा का मेवात घराना है, और ये भारतीय शास्त्र गायक हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है। तो अशोक चक्र जो है ना, सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता और शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है, और यह मरणोपरांत भी दिया जाता है, और राष्ट्रपति इसे प्रदान करते हैं। बात करूं तो 2 चक्र ऐसे हैं, एक अशोक चक्र है, दूसरा है परमवीर चक्र। दोनों लगभग समान है। परमवीर चक्र जो है आपका युद्ध के समय असाधारण वीरता और कौशल के लिए केवल सैनिकों को देते हैं परमवीर चक्र। लेकिन जो अशोक चक्र है ना, शांति के समय जब युद्ध नहीं होता रहता तब दिया जाता है, या नागरिकों को या सैनिक दोनों को असाधारण कौशल वीरता के लिए। तो एक नाम आप लोग याद रखिएगा, नीरजा भनोत, जो भारत की पहली महिला है जिन्हें अशोक चक्र मिला हुआ है।
नेक्स्ट है खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग का जो संबंध है ना, ये धान से है। धान में लगता है खैरा रोग, और खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। इसमें पत्ती के हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं, जैसे खैर का कलर कत्था होता है, इसलिए इसको खैरा रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एरिया में सरहुल महोत्सव आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकृति की पूजा से संबंधित त्यौहार है, जो आदिवासी समाज नए साल के स्वागत करता है और नए साल की शुरुआत का इसे प्रतीक मानते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट है पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो आपकी पनडुब्बियाँ होती हैं ना, उनसे बाहर देखने के लिए पानी में पेरिस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट की प्रकृति किस प्रकार है? तो ईस्ट जो है अम्लीय प्रकृति का होता है और एक फंजाइस होता है, यानी फंगस होता है, ठीक है। ईस्ट एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें फफूंद कहते हैं और एक किंगडम फंगी के सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है किस महासागर की आकृति यस आकार की होती है? यस आकार यानी ऐसा, तो अटलांटिक महासागर जो है ना, यस आकार की आकृति बनाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था। उसके बाद यही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये रिपीट क्वेश्चन है दिल्ली वाला। रतन मोहन शर्मा हो गया है अपना। राजकोषीय घाटे को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजकोषीय घाटा जो है, भारत सरकार को जो फंड का घाटा है, उसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। बजट में 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा दिया जाता है: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य किस तंत्रियों की मदद से बोलता है? तो मनुष्य जो है स्वर यंत्र या लैरिक्स के बोलता है। तो लैरिक्स या गले में स्वर यंत्र होता है जिससे मदद से मनुष्य अपनी आवाज़ निकाल पाता है या बोलता है। बात करूं तो मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में एक श्वसन अंग है जिसका प्रयोग जीव विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकालने के लिए करते हैं, जिसे लैरिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे मिले हैं जीके और साइंस के। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आज जो पूछा गया परसेंटेज से 2 क्वेश्चन अपने को मिले थे, और आज डाइस से क्वेश्चन आए थे और क्लॉक से आए थे। और इसके अलावा आपकी रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपकी इमेज वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। और मैथ में सीआई से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन सीआई से पूछे जा रहे हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। और प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको टॉपिक मैथ्स और रीजनिंग के कवर करके अच्छे तरीके से जाना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।